हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं आपका अवितांशु, आपका प्यारा अवितांशु अपने 7 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा और अलजेब्रा में स्टार्टिंग में बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कहते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड 2x 2p 2q 3q ये सब जो आते हैं क्यों आते हैं, इसका क्या मतलब, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड डॉट 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 ये हो गया। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो फिक्स रहता है, जैसे 2 3 डॉट 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 नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं, जो कि वही वही है। विच इज कनेक्ट, जो कि जुड़े होते हैं इच अदर, एक दूसरे से, बाय द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्लस से जुड़े होंगे, या तो माइनस से जुड़े होंगे, या तो माइनस ये मल्टीप्लाई से जुड़े होंगे, या तो फिर डिवाइड से जुड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आप जान ही गए होंगे। अलजेब्रिक एग्जांपल अगर दे दूं इसका मैं एग्जांपल, जैसे 2 और x, ये कैसे जुड़ा है? 2 इंटू एक्स जुड़ा है ना, मल्टीप्लाई से आ गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से सब अलग अलग जुड़े होते हैं। इसी प्रोसेस को आज हम लोग और आगे भी समझेंगे। ठीक है, अब इसी में ना 3 प्रकार की चीजें आते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने कितने प्रकार के होते हैं? एक पहला 3 होते हैं। पहला मोनोमियल्स होते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, जिसमें एक भाग होंगे, एक से अधिक नहीं होंगे। और दूसरा बायनोमियल होता है। इस बाय का मतलब होता है 2, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, अलग अलग 2 पार्ट्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर तीसरा क्या आता है ना, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में ट्राई का मतलब ही 3 होता है, जिसमें 3 भाग अलग अलग होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, डॉट 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 ढेर सारे इसमें बन जाएंगे। इस प्रकार की चीजों को अलग अलग चीजों को पहचानते हैं और बताते हैं कि हाँ ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, और ये ट्राइनोमियल है। हालांकि अभी स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसी में एक आइडेंटिटी आता है, जो आइडेंटिटी फर्स्ट है। ये सब आपके क्लास 8 9 में है। आप लोग नहीं ध्यान से पढ़े हैं तो आज पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, पैसा तो इसका लग नहीं रहा है। बस ये है कि आप लोग ये कीजिएगा कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें आइडेंटिटी फर्स्ट में क्या आता है, बाइनोमियल्स का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ट्राइनोमियल्स के। कैसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाइनोमियल क्या हो गया, a प्लस बी, इसी का स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ट्राइनोमियल कैसे बनेगा? अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर आएगा प्लस 2ab आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये बन गया ना ट्राइनोमियल। इसलिए बोलते हैं बाइनोमियल का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइनोमियल। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये ए स्क्वायर और 2ab और बी स्क्वायर आया कैसे। ये स्क्वायर है तो आया कैसे है? में जो आइडेंटिटी फर्स्ट मैंने पढ़ा था, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बनता कैसे है? आप जानते हैं एरिया का यूनिट क्या होता है? जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर यूनिट होता है, आपको पता ही है नॉर्मल। ठीक है ना, और ए स्क्वायर कहाँ से आया? ये एरिया देखिए, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है, स्क्वायर ए और ए, तो ये ए इंटू ए होगा इसका स्क्वायर। एरिया कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी, इसका एल ये है और बी भी इतना है, तो ए इंटू ए। ठीक है ना, अब इसका कैसे निकालेंगे दोस्तों? एल इंटू बी, इसका एल कितना है? ए है, और बी कितना है? ये है। ठीक है ना, और इस प्रकार से इसका बी भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी इंटू बी। ठीक है, और इसका क्या है? ए और बी, तो ए इंटू बी। तो हमारा क्या क्या यहाँ मिला? ए स्क्वायर मिला। अब उसका पूरा के एरिया निकालना है, मुझे पूरे के एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे भाई, सभी एरिया को जोड़ देंगे तो और एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट हो जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका आ जाएगा ए बी, फिर प्लस इसका भी आ जाएगा ए बी, फिर प्लस और इसका आ जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मेशन बन गया ए स्क्वायर ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा दोस्तों आइडेंटिटी फर्स्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हाँ, इसी प्रकार से आइडेंटिटी सेकंड भी है, आइडेंटिटी थर्ड भी, आइडेंटिटी फोर भी है। सभी के फॉर्मेशन को हम लोग अभी बारी बारी देख करके डिस्कस करेंगे। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? आपको आई थिंक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में इसके बारे में बताइएगा कि आपको इसमें और भी क्या अच्छा लगा। क्या आपने इसको पहली बार देखा है
या आज के पहले कोई बताया था? अक्सर मैं जानता हूँ सारे टीचर्स केवल फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला बता के सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं और ये तो पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेट कहाँ से हुआ है। तो इस प्रकार से इस चीज़ों को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है? दोस्तों बात अब ये रह गया कि आइडेंटिटी फर्स्ट का हम लोग यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? भाई हम लोग तो पढ़ लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिए, बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ लिए, फिर आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ लिए, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिए। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं भाई? ये तो आ तो गया है कि हाँ, सब ये सब हो गया क्लियर। यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए एग्ज़ाम्पल बताएँगे तो आपको पता चलेगा यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे लिख दिया है 2x + 5 इसका आइडेंटिटी यूज में आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। करते हैं। ये हमारा a है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा b है तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a हमारा कितना है 2x और b हमारा कितना है इंटू 5। अब यहाँ पे इसको रख लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, x का पावर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस ये क्या है 2 2 या 4 4 5 या 20 और x क्या आ गया हमारे पास। देखिए हो तो गया, सॉल्व हो गया ना सॉल्व दोस्तों। ये हमारा ट्राइनोमियल बन गया, ये हमारा हो जाता आंसर। अच्छा लगा? कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा होगा। अब देखिए एक दूसरा और भी चीजें है कि इसका चीज और कहाँ यूज करते हैं। जो बड़े से बड़े स्क्वायर होते हैं दोस्तों उसका लगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 101 का अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो आप तो मल्टीप्लाई करेंगे 101 का, उसके बाद बताएंगे, उसका प्रोसेस लगेगा। लेकिन कुछ मॉडर्न तरीका यूज करना होगा ना। मॉडर्न तरीका कैसे यूज करते हैं यहाँ पे देखिए। अब 101 को हम लोग क्या कर सकते हैं 100 + 1 नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकता। आप बोलते हैं हाँ सर लिख सकते हैं। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 हो गया सवाल। 100 का 1 का स्क्वायर 1 होता है और जितना यहाँ पे 0 है जस्ट डबल हो जाएगा। कितना यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या है 100 2 या 200। अब जोड़ दिए सबको क्या आ जाएगा 201 मतलब 10,201। समझ आया दोस्तों किसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी सेकंड को। तब तक के लिए आप लोग के लिए घर के लिए रिवीजन है और आप लोग घर पे हमको इसका इसका स्क्वायर निकाल के दिखाइएगा। होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जरूर दिखाइएगा। क्या हो जाएगा 410 का स्क्वायर करके दिखाइएगा और आपको एक दे देता हूँ नॉर्मल सा 52 का स्क्वायर करके दिखाइएगा। अगर करेंगे तो आप ही का प्रैक्टिस होगा और मैं भी देखूंगा कि बच्चे कैसे करते हैं करके फोटो खींच के कमेंट में उसको पुटअप कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल मेरे पहली बार आए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको सवाल का फॉर्मेट समझ में आया हो तो उसके लिए दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।